के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के प्रमुख स्रोत, जिसके अंतर्गत मैंने आपको करा दिया था तापमान, करा दिया था दाब, करा दिया था उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत करा दिए थे, शायद भूकंप भी बता दिया था मैंने आपको। नेक्स्ट था अपना ज्वालामुखी। यदि ज्वालामुखी की हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोतों में हमें ज्वालामुखी से भी जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और मैग्मा हमें बताता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी ठोस अवस्था में है और कहीं ना कहीं कैसी तरल अवस्था में है, जिसके इस तरल माध्यम से ही क्या आता है, लावा निकलकर आता है। लिखो इसमें ज्वालामुखी भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में, ज्वालामुखी भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में बताती है या बताता है क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख पदार्थ, अरे तेज तो नहीं बोल रहा हूँ अभी, तेज क्या, ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख पदार्थ धूलकण, जलवाष्प, तथा राख, लावा व मैग्मा आदि पदार्थ हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में बताते हैं। आंतरिक जानकारी के बारे में बताते हैं। अब ध्यान कर लेना, कई बार कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वालामुखी के माध्यम से निकलने वाला सर्वाधिक पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा सर्वाधिक पदार्थ? जलवाष्प, क्योंकि ज्वालामुखी से जो निकलते हैं लगभग 90% मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की होती है। अन्य 10% में सभी राख है, धूलकण है, अन्य जो पदार्थ जो भी निकल रहे हैं उसमें शामिल होते हैं। ये तो थे अपने पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोतों में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब देखो आंतरिक संरचना। यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो सामान्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर, या फिर हम उसके स्वेश महोदय के आधार पर, या हम सामान्य वर्गीकरण के माध्यम से इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें लिखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें बताई। बना लिया इतना? हाँ, ये बना। स्वेस महोदय ने 3 परतें बताई। जबकि बनाइए, बना लो, आराम से बनाओ। कौन कौन सी बताई थी? सियाल, सीमा और निफे। देख लिए। जबकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया। पृथ्वी की आंतरिक क्या लिखा है? पृथ्वी की आंतरिक 3 भागों में या 3 परतों में, कुछ भी लिख लो, विभाजित किया गया। 3 भागों में 3 परतों में विभाजित किया गया, जिसमें इस तरह से बना लेना जैसे ये बना है ना, जिसमें नंबर 1 स्ट्रेनोस्फीयर, नंबर 1 स्ट्रेनोस्फीयर, नंबर 2 राइनोस्फीयर, नंबर 1 स्टेनोस्फीयर, नंबर 2 राइलोस्फीयर, नंबर 3 बोरोस्फीयर। बोरोस्फीयर पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अब देखो, अब कंपटीशन में कई बार पूछता है स्वेस महोदय ने पृथ्वी के कितने परतों में विभाजित किया? 3 परत। कौन कौन सी? सियाल, सीमा, निफे। जबकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्टेनोस्फीयर, राइलोस्फीयर और बोरोस्फीयर, कई बार इसे बोरेलोस्फीयर भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ चेंज कर, जबकि सामान्य रूप से पृथ्वी की परतों को भूपर्वतीय सामान्य रूप से पृथ्वी की परतों को भूपर्वतीय, नंबर 2 मेंटल या अनुपटल
या अनुपटल। ये शब्द बुकों में देखने को नहीं मिलता है, तो अनुपटल बहुत ही कम मिलता है। यही शब्द मिलता है मेंटल। ये आरपीएससी में पूछा गया शब्द है। अनुपटल की ऊंचाई कितनी होती है, अनुपटल की मोटाई क्या होगी, तो ये शब्द अलग अलग निकल कर है, इसलिए मैंने आपका एक्स्ट्रा लिखवाया है। क्या लिखा है? भूपर्वती, मेंटल तथा नंबर 3 क्रोड के रूप में, क्रोड के रूप में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। क्लियर ना? ये तो थी अपना सामान्य विभाजन। अब हम इनका वर्गीकरण करते हैं, या कह सकते हैं इनका विश्लेषण करते हैं या वर्णन करते हैं। अब लिखो, हेडिंग डालकर लिखो, स्वेस महोदय के अनुसार, स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देख लिया? देखो, स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में विभाजित किया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। अब देखो, सियाल, सीमा और निपेट में लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसलिए अपन डायरेक्ट इसका नंबर 1 लिखेंगे, सियाल। नंबर 1 लिखो, सियाल। अब देखो, इन परतों में किन किन पदार्थों की अधिकता होती है, ये आप रटना मत, क्योंकि सारे वही परतें, केवल विद्वानों ने इनके नाम बदले। जैसे मैंने आपको बता दिया, स्वेस महोदय के अनुसार सियाल, सीमा और निपेट, जबकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्टेनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और बोरोस्फीयर, ठीक है, वही परत है। जबकि हम सामान्य रूप से बात करें, भूपर्वती, अनुपटल और क्रोड। ध्यान रखना, यदि आपको ये चीजें याद हैं तो आप किसी भी परत में बता सकते हो किस परत में किस खनिज की अधिकता है। तो सियाल किन परतों से मिलकर बना है, किन खनिजों से मिलकर बना है सियाल परत? सिलिका और सिलिका और एल्यूमिनियम। अब आप ये चीजें रटो मत, शब्द से निकालो। देखो, सी से सिलिका और ये से एल्यूमिनियम, यानी यू आ रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है। दूसरा अपने पास सीमा, किस किस परत क्या दिखता है खनिजों की, बोलो? सिलिका और मैग्नीशियम। यानी इस परत में किसकी अधिकता है? सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। आप शब्दों से निकालो, सी से सिलिका, में से मैग्नीशियम। उसके बाद निफे में किसकी अधिकता है? लोहा। निफे या हम कह सकते हैं इसमें लोहा प्लस निकिल, और फैसे निकालते हम आयरन को, आयरन मीन्स लोहा, ठीक है। इनमें ये आप रख लेना शब्द से, और आप किसी भी परत में ये लिख सकते हो। आप लिखो नंबर 1 लिख लिया था ना आपने, सियाल। ये क्या नोट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। लिखो, सियाल लिखेंगे। देखो, इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की
एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है। इस परत की मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी गई है। कोई बता सकता है इस स्थलमंडल की मोटाई कितनी है? कितनी होती है स्थलमंडल की मोटाई? बोलो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्थलमंडल की मोटाई कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर। कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर स्थलमंडल की मोटाई मानी गई। ध्यान कर लेना है। क्या लिखा है आपने? इस मंडल की मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी गई है। इसका घनत्व 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेमी 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। इस परत में पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 1% कुल आयतन का केवल 1% रखता है। 1% रखता है। इस परत को आर्थिक क्रियाओं की परत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आर्थिक क्रियाओं की परत? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मानव इस परत पर ही तो क्या करता है? खेती करता है ना। तो आर्थिक क्रियाएं घटित हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं की परत भी कहते हैं। ये भी अपनी सियार पर। नंबर 2 है, नंबर 2 लिखो, सीमा। देखो, इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होती है। इस परत की मोटाई 30 से 2900 किलोमीटर तक 30 से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। क्या कह रहे हो? इस परत की मोटाई 30 से 2900 किलोमीटर तक होती है। यह परत पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% रखती है। जबकि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का
द्रव्यमान का लगभग 67% तक रखती है। 67% तक रखती है। कितना रखती है? 67% तक। देखो इस परत का घनत्व 4.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी तक होता है। प्रति घन सेमी होता है। इस परत के मध्य असंबद्धता बनती है। क्या चाहिए? असंबद्धता बनती है जिसे रेपेटी कहते हैं। यह रेपेटी असंबद्धता इसे ऊपरी सीमा तथा आंतरिक सीमा में ऊपरी सीमा तथा आंतरिक सीमा में विभाजित करती है। ऊपरी सीमा तथा आंतरिक सीमा में विभाजित करती है। ये था अपना सीमा स्याल हो गया, सीमा हो गया। ध्यान कर लेना, ये असंबद्धता बहुत बार पूछी गई है। मैं अलग से इसकी एक साल में भी बनवाऊंगा आपकी। मोस्टली जो असंबद्धता बनती है कौन कौन सी बनती है? कोरवाट, रेपेटी, लेहमैन। अब इनके मध्य में कौन कौन सी बनती है? मोह, गुटेनबर्ग। ये असंबद्धता अभी लिखना मत, साथ में बनाऊंगा मैं इनको। ये असंबद्धता बनती है इनके मध्य में। ठीक है, आज की क्लास में आपका इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको निफे। ठीक है।